आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल दो मुकाबला खेला गया था PSL 8 सीजन का, और डबल हेडर मुकाबला था क्योंकि रविवार था। और वहीं पे देखे तो पहला मुकाबला था मुल्तान सुल्तान बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच, और वहीं पे देखे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वहीं पे मुल्तान सुल्तान को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने। और वही आप देखें तो शुरुआत बहुत ही खास तरीके से शुरुआत रही। अगर शान मासूद का विकेट अगर आप छोड़ दे, पहले 3-4 रन के अंदर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद से मोहम्मद रिजवान के साथ फिर से एक और बार रायली रूसो ने फिर से साझेदारी निभाई और बहुत ही लंबा पार्टनरशिप किया। और वहीं पे देखें तो 80 या करीब 90 रन का पार्टनरशिप हुआ। पहले अगर आप बात करें तो पहले विकेट का मतलब दूसरे विकेट का अगर आप बात करें तो रिजवान और वही रूसो के बीच, और क्या खूबसूरत पार्टनरशिप रहा। और जिसमें से देखें तो रूसो उसके बाद आउट हो गए थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदाज से बल्लेबाजी की और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। वो फॉर्म बरकरार था रूसो के पास, और कुछ खास दिक्कत भी नहीं था गेंदबाजों के सामने। और गेंदबाज जो गेंद कर रहे थे कुछ खास हरकत भी नहीं कर रहा था, जिसके कारण बल्लेबाज थोड़े बहुत दिक्कत में पड़ सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद रिजवान वही का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। रिजवान लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं और कप्तानी पारी खेलते रहे। इस मुकाबले में भी अर्शद के पारी के लिए हालांकि 50 रन का पारी खेला और बहुत ही खूबसूरत पारी रही। और इस PSL सीजन की बात करें तो PSL सीजन 8 में अगर हाईएस्ट रन गेटर की तरफ बात करें तो मोहम्मद रिजवान फिलहाल 200 प्लस रन्स कर गए। अभी 4 मुकाबले ही महज सिर्फ खेले हैं। वही उसके बाद देखें तो डेविड मिलर और वही पॉलार्ड, और मतलब पहले विकेट को छोड़ दे तो उसके बाद बाद के चारों ही बल्लेबाज खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की और अपने ही इनिंग्स अपने आप खेलते गए। जबकि डेविड मिलर ने थोड़ी बहुत तेजी से पारी को खेला और वही अर्शद के पारी खेल गए, 52 रन कर गए। 25 सिर्फ 25 गेंद में 4 छक्के 3 चौके जगह। बाद में पोलार्ड ने भी आकर कंट्रीब्यूट किया। अगर आप मुल्तान सुल्तान के इनिंग्स की बात करें तो, और कुल मिलाकर देखें तो 32 रन पोलार्ड ने भी जोड़े, आखिर में नाबाद रहे। और ऐसे करके देखें तो 100 करीब 90 रन कर गए 4 विकेट गवा के 20 ओवर में, और कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही। हालांकि सिर्फ 4 ही विकेट गवाए थे मुल्तान सुल्तान ने। शादाब खान से उतनी उम्मीद तो थी, लेकिन हालांकि एक विकेट चटके, लेकिन बहुत ही महंगे साबित रहे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज ज्यादातर महंगे साबित रहे, सिवाय अगर आप देखें तो अबरार अहमद ने जो पहले स्पेल्स किए थे, अपना गेंदबाजी की थी और अच्छी गेंदबाजी की अबरार अहमद ने। हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। और वही एक विकेट मिले, लेकिन ज्यादातर गेंदबाज उतने कारगर साबित नहीं रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और जबकि 191 रन का लक्ष्य था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर देखें तो उनके बल्लेबाज बहुत सारे बल्लेबाज थे, लेकिन वही जो पहले शुरुआत में पॉल स्टलिंग भी कुछ खास नहीं कर पाए। हसन नवाज का भी विकेट जल्दी जल्दी गिरा, और 191 रन का लक्ष्य था, उसका पीछा भी करना था, जिसमें से वंडर डासन ने फिर से एक और पारी में इस मुकाबले में भी 49 रन की पारी खेली, लेकिन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए। कलिन मुनरो के साथ साझेदारी निभाई, लेकिन अगर आप बात करें तो करीब 50-55 रन का पार्टनरशिप हुआ और ऐसे वंडर डसन और कलिन मुनरो के बीच। और उसके बाद जब देखे तो कलिन मुनरो का विकेट गिरा, और वही वंडर डसन कुछ लंबे पारी नहीं खेल पाए। बाद में उनके साथ दूसरे एंड से वैसे कोई बल्लेबाज खड़े होते हुए दिखाई नहीं दिए और टिक नहीं पाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज। और सिवाय कलिन मुनरो और वेंडर डैसन के इनिंग्स की अगर बात करें तो उसके बाद वैसा कोई मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में वैसी कोई पारी दिखाई नहीं दी। और जबकि 191 रन का लक्ष्य था और बहुत बहुत ही दूर थे। मुल्तान सुल्तान ने अगर आप देखें तो एक तरफा मुकाबला कर दिया था उस वक्त तक, और हालांकि सिर्फ और सिर्फ 138 रन बना पाए, जहां पे ऑल आउट हो गए 17.5 ओवर में। अभी भी 2 ओवर रह गए थे और आसपास भी नहीं पहुंच पाए, 190 के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। और वही एहसानुल्लाह फिर से एक और बार शानदार स्पेल के 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उसके बाद देखें तो अब्बास अफरीदी का खूबसूरत, अगर आप देखें तो
4 विकेट चटकाया अब्बास अफरीदी ने भी। और वही दूसरी ओर देखें तो मोहम्मद इलियास का भी बात करें, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, यानी कि किफायती गेंदबाजी रहे ये तीनों गेंदबाज। उसामा मीर अपना स्पेल अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से डालकर विकेट लेकर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और कुल मिलाकर देखें तो मुल्तान सुल्तान ने यह मुकाबला बहुत ही आसान तरीके से यह मुकाबला जीता और 52 रन से यह मुकाबला जीता। ये भी बहुत ही बड़ी जीत है। हालांकि स्कोर बहुत लंबे कर दिए थे, बहुत बड़े कर दिए थे लक्ष्य, लेकिन उसको देखे तो उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। और हालांकि मुल्तान सुल्तान से जीत के साथ अगर देखें तो पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पे मौजूद है। और इसी के साथ देखें तो गेंदबाज मुल्तान सुल्तान के पास बहुत ही अच्छी अच्छी गेंदबाज है। और वही दूसरी ओर देखें तो जो दूसरा मुकाबला था कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स के बीच, और कराची किंग्स जो कि अपना 3 मुकाबला हारते हुए आए थे इस मुकाबले से पहले, लेकिन टॉस जीतकर हालांकि पहले गेंदबाजी का फैसला किया लाहौर कलंदर्स ने भी। और वही दूसरी ओर देखें तो कराची किंग्स ने शर्जील खान को इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं दिया और इसलिए मैथ्यू वेड के साथ जेम्स विंसी के साथ सलामी बल्लेबाजी करने भेजा। और वही आक्रामक रवैया के साथ कराची किंग्स कल उतरते हुए दिखाई दिए और पावर प्ले को खूब अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। पावर प्ले में 61 रन जोड़े, हालांकि पहला विकेट 71 रन में पहला विकेट गिरा और वो भी मैथ्यू वेड जहां पे 2 रन के लेने के चक्कर में रनआउट हो गए थे। और उसके बाद देखें तो जेम्स विंसी और मैथ्यू वेड का, यानी कि जेम्स विंसी ने 46 रन की पारी के लिए, जिसमें से खूबसूरत 2 छक्के और 3 चौके थे। और मैथ्यू वेड का भी आक्रामक रवैया था, हालांकि 37 रन बनाए लेकिन बहुत ही कारगर साबित रहे वो पारी। और उसके बाद हैदर अली और उसके बाद शेब मलिक, बीच में आखिर में आते हुए अगर देखें तो इमाद वसीम ने अपनी कप्तानी पारी के लिए 19 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों में 35 रन की शानदार पारी के लिए, और उस पारी ने आखिर में जाते हुए एक अच्छा स्कोर तक पहुंचा गए। कराची किंग्स ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला था, 185 रन तक पहुंचा गया और इमाद वसीम 35 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके भी थे। बेन कार्टिंग के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, मिलकर 50-60 रन का पार्टनरशिप था बेन कार्टिंग के साथ, और जिसके कारण आखिर में 20वें ओवर तक देखे तो 185 तक पहुंच गए थे। और वही लाहौर कलंदर्स के गेंदबाजों की बात करें तो उतनी अच्छी तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हारिस रऊफ के या फिर शाहीन अफरीदी ज्यादातर पैर पे गेंद कर रहे थे और जिसके कारण ज्यादा रन बटोर रहे थे सलामी बल्लेबाज भी। और आखिर में इमाद वासिम ने भी शानदार आक्रामक रवैया अपनाया और वही हारिस रऊफ ने भी 1 विकेट चटके, शाहीन अफरीदी, जमान खान। लेकिन कल उतने वो जो देखे तो लेंथ में सुधार नहीं देखने को मिला और वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज्यादातर नहीं दिखाई दिया, और जिसके कारण देखो तो इतने स्कोर बना गए थे कराची किंग्स बोर्ड पे, जिससे ये मुकाबला जीतने के लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। 186 रन का लक्ष्य, ये भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य है लाहौर कलंदर्स के सामने। लाहौर कलंदर्स के अगर गेंदबाजों की बात करें, गेंदबाज बहुत ही तेज तरह गेंदबाज है और जहां पे बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कल उतने प्रभावित दिखाई नहीं दिए गेंदबाज और उतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान्स, और जिसके कारण से देखे तो इसमें भुगतना पड़ा। और इस बॉलिंग लाइनअप में देखे तो हालांकि 1-1 विकेट तो लिए, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए जितने लाहौर कलंदर्स माने जाते हैं गेंदबाज उनके पास जितने हैं। लेकिन 186 रन का लक्ष्य है और यह मुकाबला भी वैसा ही कुछ हाल रहा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था मुल्तान सुल्तान के सामने। और कराची किंग्स कल एक अलग ही मूड पर लग रही थी और अच्छी आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर रहे थे। और उसमें देखे तो अगर आप बात करें कि वही लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों की तरफ मिर्जा बैग जब तक थे तब तक अच्छे खासे रन्स आ रहे थे वही टीम के हिसाब से देखे तो। उसके बाद जब 2 विकेट, पहला विकेट 40 रन पे गिरा था, उसके बाद जब विकेट गिरना शुरू हुआ मिर्जा बैग का, जब विकेट गिरा तीसरा विकेट, मिर्जा बैग ने जब कमरान गुलाम के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी और उसके बाद मिर्जा बैग ने खूबसूरत पारी खेली थी 45 रन की, लेकिन उस पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए और जिसके कारण देखे तो लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजी के क्रम में अगर आप देखें तो उतने खास तरह अगर देखें तो तेज तरह पारी खेलने वाले वैसे कोई बल्लेबाज दिखाई नहीं देता। लेकिन कमरान गुलाम अच्छी बल्लेबाज है,
सिकंदर रजा है, लेकिन वो भी हर रोज तो चलने वाले नहीं है, लेकिन वही लोअर ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर से वो पारी नहीं दिखाई दिया जो चाहिए था। अगर आप लाहौर कलंदर्स की बात करें, क्योंकि 186 रन का लक्ष्य था और उतना बड़ा लक्ष्य के पीछे वैसे एक दो बल्लेबाज 40, 45, 50 रन करने से नहीं होता, और दो तीन बल्लेबाजों को ऐसे 40, 45 रन करने पड़ते हैं, और जिसके कारण देखे तो वहां पे लेग कर गए लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज, और अच्छी खासी गेंदबाजी रही। अगर आप कराची किंग्स की बात करें, कप्तान ने भी किफायती गेंदबाज की 23 रन देकर एक विकेट चटके, जिसमें से अकीफ जावेद अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए। अपने पहले ही मुकाबले में 4 विकेट चटका अकीफ जावेद ने 3.3 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है अपने डेब्यू में 4 विकेट चटकाना और कराची किंग्स को अपना पहला जीत दिलवाना, यह भी बहुत ही बड़ी बात है। चौथे मुकाबले खेलने के बाद अपना पहला जीत अर्जित किया, और पिछले सीजन भी कराची किंग्स का हाल कुछ ऐसा ही था, हालांकि 9 मुकाबले हारे थे और आखिरी मुकाबला जो जीते थे वो लाहौर कलंदर्स के विरोधी जीते थे, और इस बार भी लाहौर कलंदर्स के विरोधी अपना पहला जीत अर्जित किया और अपने पॉइंट्स टेबल में अपना पहला अंक अर्जित किया इस मुकाबले के बाद। और वही लाहौर कलंदर्स के साथ उनका कुछ अलग ही रिश्ता नाता रहता है, और लाहौर बनाम कराची का अलग ही देखे तो चार्म रहता है इस मुकाबले में, और वही मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि ये भी वन साइडेड रहा आखिर में जाते जाते, और कराची किंग्स वापसी नहीं करने दिया इस मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को, जिसके कारण 118 ही रन महज बना पाए। ऑल विकेट ले लिए थे कराची किंग्स ने, ऑल आउट कर दिए थे, 17.3 ओवर में महज खेल पाए, और जिसमें से बेन काटिंग ने भी एक ही ओवर की लेकिन 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें से अमीर यमीन ने भी 2 विकेट चटकाए, और खूबसूरत गेंदबाजी रही। अगर आप देखे तो कराची किंग्स मोहम्मद अमीन ने भी 2 ओवर की 1 विकेट चटके, और कुल मिलाकर सभी गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से अपना कंट्रीब्यूट किया, और इसी के साथ 67 रन से यह मुकाबला जीता। यह भी बहुत ही बड़ी जीत है। मुल्तान सुल्तान के साथ साथ कराची किंग्स ने भी वही मार्जिन के साथ यह मुकाबला जीता, दोनों ही मुकाबले। हालांकि पहले जो बल्लेबाजी के दोनों ही मुकाबले में हाई स्कोरिंग देखने को मिले, 180, 85, 90 देखने को मिले, और जो दूसरे बल्लेबाजी किए थे और वही अंदाज दोनों ही टीम ने अपनाया। पूरी तरीके से सभी गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया, और दोनों ही टीमों की तरफ से 4-4 विकेट लिए। एक में अगर कराची किंग्स की बात करें तो डेब्यू में अकीफ जावेद, और वही अब्बास ने लिया है मुल्तान सुल्तान के लिए 4 विकेट, और खूबसूरत दोनों ही युवा के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसे मुकाबले में और भी देखें तो उनको बहुत सारे बूस्टअप मिलेंगे, मोटिवेट होंगे, और अगले मुकाबले में जब उतरेंगे मैदान में तब और भी ज्यादा बेहतर रहेगा अपने अपने टीमों के लिए, अपने प्रदर्शन को देखें तो सही करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा दोनों ही मुकाबले की बात करें तो। और वही जो आज एक मुकाबला खेले जाने वाला है, और वो मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम पेशावर ज़ल्मी के बीच, और वो मुकाबला खेला जाने वाला है कराची में। और देखने की बात यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में कौन जीतेगा। हालांकि पेशावर ज़ल्मी पिछला मुकाबला हार कर आए हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं, तो क्वेटा और पेशावर में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और कल जो 2 मुकाबले थे जिसमें प्रेडिक्ट किया था, वहां पे एक मुकाबला जो मैंने कहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेंगे, वहां पे मुल्तान सुल्तान जीत गए थे, और जहां पे प्रेडिक्ट किया था कराची किंग्स जीतेंगे, और वहां पे कराची किंग्स जीत गए। तो आज के मैच का अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें तो काफी ये भी मुकाबला बहुत ही क्लोज मुकाबला हो सकता है, अगर दोनों ही टीम बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदाज से खेले, और दोनों ही टीम के पास बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज और गेंदबाज है, और जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो देखने लायक बात होगा ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है या फिर कैसा मुकाबला होता है। और शायद ये मुकाबला मुझे जितना लगता है ये पेशावर ज़ल्मी ही आज का मुकाबला जीत सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है आज के मुकाबले बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।